नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चल रहे उस हिंसक विवाद की, जिसने न सिर्फ राज्य बल्कि देश की राजनीति को हिला दिया है। वाकफ संशोधन कानून के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन कैसे बदल गए दंगों में? क्यों बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर फेंक रही हैं आरोपों के गोले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हिंसा सिर्फ एक कानून के विरोध की कहानी है या फिर यहाँ छिपे हैं सियासी हित? चलिए समझते हैं पूरा मामला। वाकफ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े इस कानून को केंद्र सरकार ने पास किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग को लगा कि यह उनकी धार्मिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा बढ़ाने की कोशिश है। विपक्षी दलों ने इसे संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया है। पर सवाल यह है कि क्या केवल एक कानून के विरोध में इतनी हिंसा जायज़ है? 9 और 10 अप्रैल को जंगीपुर में प्रदर्शनकारियों ने NH-12 को ब्लॉक किया और पुलिस से झड़प हुई। मुस्लिम समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी किया गया और गाड़ियों में आग लगाई गई, जिसमें 22 लोग गिरफ्तार कर लिया गया। वो बैत और 12 अप्रैल को जुम्मा नमाज के बाद सूटी और सामसरगंज में हिंसा भड़की। क्या आप जानते हैं, इस हिंसा में सबसे ज्यादा निशाना हिंदू समुदाय की दुकानें और मंदिर बने। एक मिठाई की दुकान के मालिक ने बताया, सब कुछ लूट लिया, अब खाने तक के पैसे नहीं। वहीं एक एम्बुलेंस ड्राइवर को पीटकर गाड़ी जला दी गई। इस जद्दी झड़प में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी की सरकार ने हिंसा को बढ़ावा दिया। ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति में उलझी हैं। टीएमसी का जवाब, केंद्र का कानून गलत है, हम इसे बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। 12 अप्रैल की सुबह मुर्शिदाबाद के सामसेरगंज इलाके में एक पिता और बेटे को भीड़ ने घर से घसीटकर हत्या कर दी। पुलिस को शक है कि यह हमला BQF एक्ट के विरोध में भड़के दंगों का नतीजा है। इसी दौरान एक और शख्स की गोली लगने से मौत हुई। अब तक 150 से ज्यादा लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बने आम लोग। सैकड़ों लोगों ने घर छोड़कर मालदा में शरण ली। एक महिला ने बताया, हम छत पर छिपे थे, वही हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। पर क्या यह काफी था? पुलिस का कहना है, हालात काबू में हैं, लेकिन लोगों का विश्वास टूटा है। क्या ये हिंसा सच में कानून के विरोध में थी या फिर राजनीति का एक हथकंडा अपनाया? जब राज्य और केंद्र एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी में क्या बदल रहा है? इंटरनेट बंद, स्कूल कॉलेज बंद और डर का माहौल है पूरे इलाके में। दोस्तों, इतिहास गवाह है, कानून और अशांति के बीच की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिक का होता है। सवाल ये है कि क्या हम अपने अधिकारों की लड़ाई में हिंसा को जायज़ ठहरा सकते हैं? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग जागरूक हों। दोस्तों, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन मुर्शिदाबाद की आग को बुझाने के लिए ज़रूरी है संवाद और न्याय की। अगर आपको यह जानकारी अहम लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य और तथ्यों के साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।